हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ज्योग्राफी देखने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार, जो वर्ग 3 के लिए बहुत आईएमपी है। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ फैक्ट हम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत की जो है सामान्य जानकारी यहाँ पर, कि भारत एक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में। तो भारत यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, और इसका जो उत्तरी अक्षांश है वो कितना है? वो है 8 से 37। आप इतना ही याद रखें, क्योंकि आप भूल सकते हैं। 8 से 37 याद कर लीजिए, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट आप याद करेंगे तो आप भूल सकते हैं। तो 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, और इसका देशांतर कितना है? तो वो है 68 डिग्री से 97 डिग्री। 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच ये भारत स्थित है। और किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये हम अभी यहाँ पे ये नहीं देखेंगे, ये आईएमपी नहीं है। ये देखते हैं, जो आईएमपी फैक्ट होंगे हम उन्हीं को देखेंगे, और जो आईएमपी नहीं है या एग्जाम की दृष्टि से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें हम छोड़ते चलेंगे। ठीक, सेकंड है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल वेरी आईएमपी है, इसे आप याद रखना, 32,87,000। इतना भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आप फिर 263 वर्ग किलोमीटर याद करेंगे तो आप भूल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप इतना ही याद रखिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तीसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है वो विश्व में 7वां स्थान रखता है। ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, दूसरा स्थान रखता है। पहले पे चाइना आ जाता है, चीन आ जाता है, और भारत क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक, इसमें आप फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो है बड़े 6 देश, क्योंकि भारत तो 7वें स्थान पर है, तो 6 बड़े देश कौन से हैं क्षेत्रफल में? रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, और 8वां भी यहाँ पे भारत से बड़ा जो 8वें स्थान पर आता है वो अर्जेंटीना है। ठीक, तो आप याद कर सकते हैं कि भारत क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन पहले स्थान पर आप याद कर सकते हैं क्षेत्रफल में, तो पहले स्थान पर यहाँ पर रूस है, और दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चीन है। कम से कम 3 तो आप याद रख सकते हैं, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहला रूस है क्षेत्रफल में, दूसरा कनाडा बड़ा है, तीसरा चीन बड़ा है। ठीक, ऐसे ही आप जनसंख्या में भी देख सकते हैं कि पहले में जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा चीन में है, और दूसरे नंबर पर हमारा देश भारत आता है। ठीक, अब यहाँ पर हम कुछ और फैक्ट देखेंगे जो बहुत आईएमपी है। जैसे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, कितना परसेंट है? तो 2.4 याद कर लेंगे, या 2.42% याद कर लेंगे, या फिर 2.4 ही याद रखेंगे, क्योंकि हमें जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में हमारा पेपर सामने आता है, क्वेश्चन पेपर, तो हम कन्फ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है। जबकि जनसंख्या में विश्व की जनसंख्या का कौन सा स्थान हमारे भारत में है? यानी कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है 17.5%, या फिर 17% भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल में संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? वो है 2.4% या 2%। क्यों? क्योंकि भारत 7वें स्थान पर है और जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है, इसलिए जनसंख्या में परसेंट इसका ज़्यादा है, 17% है। ठीक, तो क्षेत्रफल में कितना जो है परसेंट है? 2.4, और जनसंख्या में 17%। ठीक, और ये भी किस 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि जनगणना भी हुई नहीं है, 2011 की जनगणना के अनुसार ही हम इसको देखेंगे। फिर है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भारत है वो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन था? मैंने बताया था आपको, चीन था, दूसरे पर भारत था, और तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका। हम 3 ही याद रखेंगे, क्योंकि फिर बहुत कन्फ्यूजन होती है।
और जब आपको इतने याद हो जाएं 3 या 4, उसके बाद आप आगे भी याद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कभी कभी मैचिंग में आ सकता है। ठीक, कि मैचिंग मिलाइए, या फिर मैचिंग में ना आकर कभी कभी क्रम से लगाने के लिए भी आ सकता है। सॉरी, मैचिंग में नहीं, क्रम से लगाने के लिए भी आ सकता है कि जो है इन्हें क्रम से लगाइए कि पहले स्थान पर कौन है, दूसरे पे, तो ऐसे 4 या 5 वो दे सकते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला चीन है, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है। जब इतने याद हो जाए तो आगे भी आप याद कर सकते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, जैसे मैं आपको इधर यहाँ पे एक मैप दिखाती हूँ, उत्तर से दक्षिण, ये आप देख सकते हैं मैप। देखिए, ये भारत का मैप है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये उत्तर से दक्षिण है नीचे तक, और यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक ये पूर्व से पश्चिम है। ये पूर्व है ये वाला एरिया, और ये क्या है, पश्चिम है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर ये उत्तर में है, और यहाँ पर ये तमिलनाडु, यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पर ये दक्षिण में है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। तो यहाँ पर क्या है, इसकी जो है इसका क्षेत्रफल बताया गया है कि कितने किलोमीटर में है, इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ तक है। तो देखिए, पूर्व से जो पश्चिम में विस्तार है भारत का वो है 2933 किलोमीटर। ठीक, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम का विस्तार है भारत का। और उत्तर से दक्षिण का कितना है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपका 3214 किलोमीटर। ये क्या है, ये उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है, 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम का कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप से भी। अभी कुछ फैक्ट हैं जो मैप से आपको समझ में आएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, ये हमने विस्तार देख लिया कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना था, 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये हम छोड़ देंगे, अभी याद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये क्यों नहीं करा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट तो है। स्थल सीमा, तटीय सीमा आ सकती है वर्ग 3 में, क्योंकि व्यापम ले रहा है। अब ये क्यों नहीं करा रही हैं, क्योंकि ये जो आप आंकड़े याद कर रहे हैं ना, ये आपने ये भी याद किया, क्योंकि इनकी अपेक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब इनको भी साथ में सबको याद करोगे, इधर आप ये भी आपने देखा, ये कुछ आंकड़े याद आपने याद किए, तो उससे होगा क्या, कि कन्फ्यूजन पैदा होगी और आप भूलने की उस पर आ जाओगे लाइन में, कि आप बार बार भूलोगे। इसीलिए इनको हम बाद में देखेंगे। हमने अभी क्या देखा कि भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। हमें अभी इतना ही रखना है ध्यान में। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ देखेंगे फैक्ट। भारत की जलीय सीमा यानी समुद्री सीमा, जलीय सीमा से कितने देश सटे हुए हैं, डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है। और हमें देश भी पता होना चाहिए कि भारत की जलीय सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं। और डायरेक्ट आ भी सकता है ऐसे भी कि भारत की जलीय सीमा से कितने देश सटे हुए हैं, तो 7 देश, 7 देश सटे हुए हैं। याद रखना कि भारत की जलीय सीमा से या भारत की समुद्री सीमा से कितने देश लगे हुए हैं, कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है, तो 7 देशों की सीमा स्पर्श करती है। वो 7 देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। अब थोड़ा हम मैप से देख लेंगे कि ये कौन सा कहाँ पे है। ये देखिए, है ना, ये पाकिस्तान है। ठीक, जो कि जो है जलीय सीमा से लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, पाकिस्तान जो कि जलीय सीमा से लगा हुआ है भारत की से। ठीक, देख सकते हैं आप। अब आप मालदीव देखेंगे तो मालदीव कहाँ है, ये जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव है। यहाँ पर मैप में मेंशन नहीं किया गया है इसको, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि लक्षद्वीप के दक्षिण में यहाँ पर लगभग यहाँ पर मालदीव है। ठीक, उसके बाद और कौन सा था, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। ये श्रीलंका आप देख सकते हैं, है ना। श्रीलंका यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर श्रीलंका है। तो वो भी समुद्री सीमा से लगा हुआ भारत का एक देश है। ठीक, फिर यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं कि बांग्लादेश आप देख सकते हैं, बांग्लादेश देख सकते हैं आप, म्यांमार देख सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर जब आप आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर
थाईलैंड, ये म्यांमार है ना, म्यांमार के जस्ट यहाँ पर थाईलैंड है, और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया तो एक द्वीपीय देश है, इंडोनेशिया है बहुत, लेकिन यहाँ बहुत गहराई में, लेकिन यहाँ पर मैप में दिया नहीं है। तो म्यांमार है, म्यांमार के जस्ट यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, और फिर इंडोनेशिया दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर नहीं दिया हुआ, मतलब इंडोनेशिया मैप में है। तो इस प्रकार जो है भारत की जलीय सीमा से कितने देश जो है सटे हुए हैं, तो वो हो जाएंगे 7 देश, ठीक है। 7 देश, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, ठीक। फिर एक फैक्ट है कि भारत की जल स्थल सीमा, यानी भारत की जल सीमा से और स्थल सीमा दोनों से लगे हुए देश कितने, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है 3 देश हैं। ऐसे आ सकता है कि भारत की जल और स्थल सीमा, भारत की जल और स्थल सीमा से लगे कितने देश हैं जो स्पर्श करते हैं, वो 3 देश हैं। वो कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। तो जो जल सीमा से भी लगे हुए हैं और स्थल सीमा से भी लगे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पाकिस्तान है जो कि भारत की स्थल सीमा से भी लगा हुआ है और जल सीमा से भी लगा हुआ है। फिर यहाँ आप बांग्लादेश देख सकते हैं जो भारत की स्थल सीमा से भी लगा हुआ है और जल सीमा से भी लगा हुआ है। म्यांमार देख सकते हैं जो कि जल सीमा से भी लगा हुआ है और स्थल सीमा से भारत की से लगा हुआ है, ठीक है। तो 3 देश हैं जो कि जल और स्थल सीमा से लगे हुए हैं, ठीक। फिर एक पॉइंट है यहाँ पर, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है, और इसको पहले इसका जो नाम था वो था पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक। इसको याद रखना है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और इसका पहले जो नाम था वो क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट था। यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है। और तमिलनाडु भी आ सकता है कि तमिलनाडु में स्थित है। तो दक्षिणी बिंदु है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का दक्षिणी बिंदु। और अगर आ जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो वो कन्याकुमारी हो जाएगा, आप ये भी याद रखना, तमिलनाडु में, ठीक। और ओनली आए दक्षिणी बिंदु, वो तो ऑप्शन के अनुसार है, कन्याकुमारी होगा तो इंदिरा पॉइंट नहीं होगा, और इंदिरा पॉइंट आएगा ऑप्शन में तो कन्याकुमारी नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट बोलते थे। और भारत की मुख्य भूमि अगर आ जाए, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो वो कन्याकुमारी हो जाएगा जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। और भारत का जो उत्तरी बिंदु कौन सा है, या उत्तरतम बिंदु, उत्तरी बिंदु या उत्तरतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, वो इंदिरा कॉल हो जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक। इंदिरा कॉल, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट था, याद रखना, यहाँ पर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट था, जिसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे, ठीक, जो कि तमिलनाडु में है या ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रेट निकोबार में यहाँ पर भी, ठीक। और जो इंदिरा कॉल है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन मुख्य भूमि का आ जाए, जैसे कि मुख्य भूमि तो यही है भारत की, ठीक। और यहाँ पर जो ग्रेट निकोबार में स्थित है वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट यहाँ ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक। लेकिन अगर मुख्य भूमि का आ जाए कि मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत की तो मुख्य भूमि यही है, तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु यही है, तो वो कन्याकुमारी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन ओनली आ जाए कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। उसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे, ठीक। अब यहाँ पर जो है इतना हो गया। उसके बाद भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है, ये भी हो गया। पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो किबुथु है, क्या बोलते, किबुथु या किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु जो है सरक्रीक, जिसको जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है, जिसको गौर माता भी बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप भारत का पूर्वोत्तर बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में, जिसको किबुथु बोलते हैं, ठीक। पूर्वोत्तर बिंदु कहाँ पर है, ये किबुथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और जो पश्चिमी बिंदु है भारत का, पश्चिमी उत्तर बिंदु, वो गुजरात में है, ये गुजरात है, जिसको गौर माता भी बोलते हैं, ठीक। और किबुथु भी लिख जा सकता है, किबुथु कहाँ पर है, गुजरात में है, भारत का पश्चिमी बिंदु है, ठीक। ये हुआ, ठीक। फिर ये जो कुछ रेखाएं हैं, रेखाएं हम अगले वीडियो में स्पष्ट करेंगे।
ठीक। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही रहा। कुछ और पॉइंट भी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं मेंशन किए हुए हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये पॉइंट भी बहुत आईएमपी है। ठीक, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छी मेहनत करें। मिलती हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।